Assalamualaikum dear students, Danish biology lecture is here. आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज विटामिन्स। हम इसका कंप्लीट टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, हम इस टॉपिक का सिर्फ जो है टेबल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एएलपी सिलेबस के मुताबिक जो है हमने सिर्फ टेबल को ही डिस्कस करना है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कौन से विटामिन के सोर्सेज क्या हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी के अंदर, और फिर उनकी जो है डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उनकी क्या सिम्टम्स हो सकती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसके हम सोर्सेस सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम कहां से ऑब्टेन कर सकते हैं, कहां से हासिल कर सकते हैं। यू मस्ट कीप इन माइंड, मैंने आपको ये बताया था कि पिछले लेक्चर में कि जो विटामिन है ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी बॉडी को बिल्कुल ही लो अमाउंट के अंदर चाहिए होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर इनकी कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो मुख्तलिफ हमारे अंदर बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए, इसके सोर्सेज क्या हैं। विटामिन ए को हम लीफी वेजिटेबल से हासिल करते हैं, ऐसी वेजिटेबल जिनके अंदर लीफ होते हैं, जैसे कि स्पाइनच है, स्पाइनच को पालक, साग वगैरह इस तरह की सब्जियां हो गई। और इसके अलावा कैरेट्स है, गाजर है। गाजर के तो हम वैसे तो हमें पत्ते नहीं नजर आते, लेकिन अगर हम खेतों के अंदर देखें तो इसके बड़े बड़े पत्ते हमें वहां पे देखे जा सकती हैं, जिससे पकड़ के इनको जो है जमीन से अपरूट किया जाता है। तो ये इसीलिए इसको हम लीफी वेजिटेबल में ही शुमार करते हैं। स्पाइनच, कैरेट्स यानी कि ये लीफी वेजिटेबल से हम विटामिन ए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी येलो फ्रूट्स हैं, येलो फ्रूट्स में मैंगो आ जाता है, ऑरेंजेस आ जाती हैं, तो ये जितने भी इस तरह के फल हैं उनसे भी हम विटामिन ए हासिल करते हैं। इसके अलावा फिश लिवर से हम हासिल कर सकते हैं विटामिन ए, और एग वाइट से, एग वाइट के अंदर भी विटामिन ए पाए जाते हैं। मिल्क से विटामिन हम हासिल करते हैं विटामिन ए, और इसके अलावा बटर से भी हम, यानी कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स से भी हम विटामिन ए हासिल कर सकते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए सोर्सेज के विटामिन ए हम कहां से हम हासिल कर सकते हैं। अब हम इसके देखते हैं फंक्शंस कि ये हमारी बॉडी के अंदर कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक नंबर 1, विजिंग इन डिम लाइट। डिम लाइट में देखने के लिए जो है ये हमें हेल्प करते हैं, जो कि हमारी जो है आईज के अंदर जो ऑप्सन एक जो प्रोटीन होती है जो कि रेटिना के साथ मिलकर काम कर रही होती है, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए जो है डिम लाइट के अंदर देखने के लिए चूंकि हमारे रॉड सेल जो है हमें हेल्प कर रही होती हैं, तो इसलिए उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए चाहिए। इसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन के एक सेल की फॉर्मेशन तो हो गई, लेकिन अब ये पता लगाना जरूरी है कि इस सेल ने हमारी बॉडी के अंदर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। यानी कि अगर लिवर का सेल है तो यह हिपैटिक सेल हुआ तो उसने वैसे ही फंक्शन परफॉर्म करना है, और अगर वो हमारे हार्ट का सेल है यानी कि कार्डियक सेल है, उसने उसी तरह की कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करनी है। तो हर सेल का जिम्मे जो है ना एक स्पेशलाइज्ड वर्क होता है, स्पेशलाइज्ड काम होता है। तो उनको किसने मतलब किस चीज ने उसको जो है ना वो काम सौंपना है, वो विटामिन ए है जिसने डिफरेंशिएट करना है कि ये फलां पार्ट का या फलां बॉडी के फलां हिस्से का सेल होगा। इसके अलावा जो है विटामिन ए हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी विटामिन ए इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी सिम्टम्स हो सकती हैं या कौन सी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। नंबर 1, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ग्रोथ में जो है विटामिन ए का अहम किरदार है। इसी तरह अगर ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक तो ग्रोथ पुअर होगी, स्पेशली इन द ग्रोइंग एज, जो कि चाइल्ड्स होते हैं उनके अंदर पुअर ग्रोथ होगी। इसके अलावा जैसे हमने देखा विजन इन डिम लाइट, डिम लाइट में हेल्प करता है विटामिन ए। तो अगर हम हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो इससे ब्लाइंडनेस हो सकती है, और इसके अलावा हमारी स्किन के ऊपर ड्राइनेस भी हो सकती है, स्किन इचिंग वगैरह इस तरह की ड्राइनेस हो सकती है। तो ये हमने देख लिया विटामिन ए के हवाले से उसके क्या सोर्सेज हैं, कहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और उनके फंक्शंस क्या हैं, और इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज विटामिन सी। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड का नाम भी देते हैं। विटामिन सी को हम ज्यादातर जो है जितने भी खट्टे फल हैं उनसे हम विटामिन सी हासिल कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंजेस हैं, लेमन है, इस तरह की जो चीजें हैं जो खट्टे फल होते हैं उनसे हम, ग्रेप फ्रूट होते हैं, तो इनसे हम विटामिन सी हासिल करते हैं। एक तो सोर्सेज में सिट्रस फ्रूट्स,
लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, इसके अंदर भी वही तकरीबन स्पाइनच, पालक, साग वगैरह इस तरह की चीजें आ जाती हैं। और इसके अलावा बीफ के लिवर से भी हमें विटामिन सी हासिल होते हैं। तो इसके फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर? एक तो कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन क्या है? कोलेजन एक खास तरह की प्रोटीन है जो कि हमारे टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, मसल्स में और जो है डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है ना ये प्रोटीन पाई जाती है। एक तो इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, हीलिंग ऑफ बाउंड्स, यानी कि जब हमारी बॉडी में कहीं पे भी चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, तो उसको दोबारा जख्म को मुंतमिल होने में, दोबारा हील होने में जो है विटामिन सी जो है हेल्प आउट करता है। इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी ये हेल्प कर रहा होता है विटामिन सी। अब विटामिन सी की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो इससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? एक तो स्कर्वी। स्कर्वी क्या है? स्कर्वी में एक तो मसल्स की वीकनेस होती है, इसमें जो है ये स्पेशली लेग्स और जो हमारे जो आर्म्स हैं ये बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है, टायर्डनेस होती है, थकावट महसूस होती है और बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है। तो ये स्कर्वी स्पेशली बच्चों के अंदर ये देखी जाती है ये बीमारी, तो ये भी विटामिन सी की कमी से ही होती है। नेक्स्ट, एक तो इसकी कमी से फटीग की थकावट को कहते हैं। जैसे कि ये विटामिन सी हीलिंग ऑफ बाउंड में हेल्प कर रहा है, तो इसी तरह अगर विटामिन सी की कमी होगी तो पुअर बाउंड हीलिंग होगी, यानी कि जख्म को हील होने में ज्यादा वक्त लगेगा। इसके अलावा विटामिन सी की वजह से एक मशहूर बीमारी है जैसे ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड जॉइंट्स, गम्स से जो है ब्लीडिंग होती है, ये भी विटामिन सी की कमी की वजह से ही होती है। अक्सर हम देखते हैं लेमन के जब हम फायदे पढ़ रहे हो तो उसमें लिखा होता है कि हमारे गम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेमन जो है, क्योंकि लेमन के अंदर विटामिन सी है, स्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट विटामिन है जी विटामिन डी। विटामिन डी को हम कहां से हासिल करते हैं? एक तो फिश लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल से हम विटामिन डी हासिल करते हैं। स्पेशली फिश की जो है ना टैबलेट्स भी या कैप्सूल भी हमें मिलते हैं जिससे हम विटामिन डी हासिल करते हैं। इसके अलावा मिल्क से हम विटामिन डी हासिल करते हैं और घी और बटर यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर विटामिन डी रिच इन क्वांटिटी होता है। और इसके अलावा हमारी स्किन भी सिंथेसाइज कर सकती है धूप के अंदर। धूप जब हम सन बास्किंग कर रहे होते हैं तब भी हमें विटामिन डी वहां से भी ऑब्टेन होते हैं जो कि नेचुरल विटामिन है। नेक्स्ट वन इज इसके फंक्शंस। विटामिन डी के फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर? नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन आवर बोन्स एंड मसल्स। हमारे मसल्स और स्पेशली बोन्स के अंदर जो है कैल्शियम और फास्फोरस की जो है वैल्यू को, इसकी अमाउंट को मेंटेन रखने में विटामिन डी हेल्प करता है। तो हम अक्सर देखते हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से जो है हड्डियां कमजोर हो जाती है, पेन वगैरह ये चीजें शुरू हो जाती हैं। स्पेशली उधेड़ उम्र के जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर जब भी हड्डियों में जब तकलीफ, दर्द वगैरह शुरू हो जाते हैं तो उसको जो है कंपनसेट करने के लिए विटामिन डी ही दिया जाता है उनको। नेक्स्ट, अगर इसकी विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसके लिए क्या जो है कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? स्पेशली बच्चों के अंदर रिकेट्स की बीमारी जो है ज्यादा फेमस है, जिसमें बच्चे की हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, बोर्ड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं इसकी वजह से, क्योंकि जैसे उसका अपना वजन उसके ऊपर आता है तो हड्डियां कमजोर होती हैं, कमजोर होने की वजह से वो बोर्ड डाउन हो जाती है। इसके अलावा अडल्ट्स के अंदर ओस्टियोमलेशिया हो जाता है, यानी कि ये भी हड्डियों की ही एक बीमारी है जिसमें दर्द वगैरह हुई उधेड़ उम्र के अंदर जो है ये इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा कि कौन कौन से विटामिन के सोर्सेज, फंक्शंस और उनके कमी की वजह से जो बीमारियां हो सकती हैं वो कौन सी हैं। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप ऑन माय नंबर। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिस्मिस।